अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज़ योर मार्क्स बाय साइंटिफिक एमसीक्यूज़ ट्रिक्स। एग्ज़ाम्स आपके करीब हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की आई होप के प्रैक्टिस की होगी, बट यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से उसे अटैम्प्ट करें और आप मार्क्स गेन कर सकें। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको यहाँ एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, तो आप सबसे पहले ऑप्शंस को एनालाइज करके अपने दिमाग से एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो। एमसीक्यूज़ आपके मस्ट हैं, पेपर में आने हैं, और टॉपर यही टेक्निक यूज़ करता है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। जब आप पेपर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज़ देखते हैं, तो आपको कुछ तो क्वेश्चन उसमें से आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं। 3 चांस हैं आपके पास, या तो क्वेश्चन आता है, अगर तो क्वेश्चन आता है तो आपने फ़ौरन टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने तुक्का लगा देना है या फिर आपने साइंटिफिक गैस करना है। ठीक है। टिप नंबर 1 ये है आपको बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। इस टिप को आपने फॉलो करना है। इस टिप में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर बेस्ट एलिमिनेशन मेथड में 2 चांसेस हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव और सेकंड होगा नन ऑफ द अबव। अगर तो आपको यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दिया जाए तो 95% चांस है यही आपका ठीक है आंसर, और इसी को आपने टिक करना है। और आपको नन ऑफ द अबव लिखा नज़र आए तो 10% चांस है कि ये होगा आंसर, अदरवाइज़ इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। अब ये हमें किस तरह पता चला है? इसको मालूम इस तरह किया गया है कि हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स को एनालाइज किया है। अगर आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है तो 95% चांसेस होते हैं कि यही सही है। तो फिर आपने हमेशा, अगर आपके पास ऑप्शन गिवन है और आपको आंसर नहीं मालूम, तो आपने ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है और नन ऑफ द अबव को आपने नहीं टिक करना। ये है टिप नंबर 1। अब हम आते हैं टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 में आपको रिमूव करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रही हूँ, लाइक आपके पास यहाँ पर है 0, आपके पास है 15, आपके पास है 24 और आपके पास है 118। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में आपने 0 को भी नहीं लेना, 118 को भी नहीं लेना। अगर आपके पास ए ऑप्शन में 0 गिवन है, बी ऑप्शन में 15 गिवन है, सी ऑप्शन में 24 गिवन है और डी ऑप्शन में 118 गिवन है, तो आपने यहाँ पर 0 को भी नहीं सेलेक्ट करना, आपने यहाँ पे 118 को भी सेलेक्ट नहीं करना। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी रह गया और ऑप्शन सी रह गया। आपके पेपर को आसान बनाने के लिए अब टीचर ऐसे ऑप्शंस देता है जो स्टूडेंट को देखते ही मालूम हो जाता है कि ये तो नहीं हो सकते, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई है कि इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। तो आपने इन दोनों ही में से सेलेक्ट करना है, कुछ सोचकर, याद कर कर कि आपने क्या पढ़ा था पेपर में। एमसीक्यूज़ को इस तरह से आपने यहाँ से रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़ की ट्रिक से सॉल्व कर लेना है। अब हम आते हैं टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 में क्या है? सिमिलर आंसर ट्रिक। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है 5, ऑप्शन गिवन है 10, ऑप्शन गिवन है -7 और ऑप्शन गिवन है -10, तो सिमिलर आंसर ट्रिक में आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव 10 भी गिवन है और नेगेटिव 10 भी गिवन है। टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर में सिमिलर ऑप्शंस डालते हैं और उन दोनों में से ही एक करेक्ट आंसर होता है। अब 90% चांसेस हैं या तो आंसर 10 होगा या तो आंसर -10 होगा। -7 और 5 ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो एक ट्रिक हो गई आपकी सिमिलर आंसर ट्रिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। टिप नंबर 4 है ब्रेन सिग्नल टेक्निक्स। अब ये क्या होता है? अगर आपने ऑप्शंस देखे और ऑप्शंस को देखकर एक आंसर को आप देखकर कंफ्यूज हो, मतलब 50-50 चांस है, आपको लग रहा है कि यही आंसर है,
लेकिन आप उसको देखकर कंफ्यूज हो, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये किस चैप्टर का टॉपिक है। फिर उसके बाद आप उस टॉपिक के बारे में सोचो कि ये किस टॉपिक से लिया गया है, तो चांसेस हैं आपको कि वो आपको आंसर याद आ जाएगा। और अगर आपको सोचने के बाद भी याद नहीं आ रहा, तो आपने उस क्वेश्चन को स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है और आगे के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम गुजरने के बाद आपके माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा होगा और फिर आपको सॉल्व करते करते एमसीक्यूज़ को अचानक से क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में उसका आंसर आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा और आपने फिर जैसे ही उसको स्किप करके आगे बढ़ गए थे, जाकर उसको फ़ौरन से टिक कर देना है। अब नेक्स्ट टिप पर आते हैं, टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में रिसर्च किया गया है काफ़ी, और रिसर्च बेस्ड के बाद ये बात फाइंड आउट की गई है कि हम 70% आंसर्स या तो बी होते हैं या आंसर सी होता है। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो या तो आपने बी को टिक करना है या फिर आपने सी को टिक करना है। प्रिफर आपने यही करना है, क्योंकि टीचर ये नहीं चाहेगा कि पहला ही आंसर यानी ऑप्शन ए ही आपको ठीक मिल जाए। कुछ आप सोचेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो ये भी नहीं चाहेगा कि लास्ट आंसर पे आओ तो पता चले ये ठीक है। तो मीन्स कि आपके पास ऑप्शन स्ट्रेटजी ये बताता है कि या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। इस तरह से करके आप अपने एमसीक्यूज़ में मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। अब आप जाएं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एज मैनी एमसीक्यूज़ एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में परफेक्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद टिप्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।